काल की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का कालखंड जिसमें मंडल कूपों घेरदार कुओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है, तो हमारा आंसर जाएगा मौर्य काल। मौर्य काल में मंडल कूपों का सर्वप्रथम उल्लेख मौर्य काल में मिलता है। पक्की ईंटों से निर्मित मंडल कूप मौर्यकालीन आर्थिक जीवन की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, उसी में मिलता है, उसी पुस्तक में मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार के संबंध में अधोलिखित कथन पर विचार कीजिए। वेनसांग के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम द्वारा महाविहार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, यह माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। तो दिए गए कुटों का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है केवल दो कथन जो है सत्य है, वो कि यह माना जाता है कि बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट किया गया था, ये सब कोई जानते होंगे, इसलिए हमारा आंसर जाएगा 2। और देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है क्वेश्चन का। चीनी यात्री वेनसांग लिखता है कि नालंदा महाविहार के संस्थापक शक्रादित्य हैं, जिसकी पहचान गुप्त वंशीय शासक कुमारगुप्त से की जाती है। नालंदा महाविहार बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तथापि अनेक विषयों की शिक्षा यहाँ दी जाती थी। चीनी यात्री वेनसांग 18 महीनों तक रहकर यहाँ अध्ययन किया। 12वीं सदी में मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार को ध्वस्त कर दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शैलेंद्र वंश के किस शासक राजा को श्रेय प्राप्त है कि उसने कालसन मंदिर का निर्माण करवाया? बिंदु है कालसन मंदिर, शैलेंद्र वंश का शासक ने कालसन मंदिर बनवाया था। तो आंसर हमारा जाएगा डी, पनंगगढ़। ठीक है, पनंगगढ़। कालसन मंदिर का निर्माण बौद्ध मतानुयायी शैलेंद्र वंशी शासक तेजपूर्ण पनंगकरण द्वारा 778 ईस्वी में निर्मित कराया गया था। यह बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया की जावा द्वीप पर स्थित है और तारा देवी को समर्पित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो वक्तव्य हैं, एक अभिकथन तथा दूसरा कारण। अभिकथन है, भक्ति संतों ने आम जनता के माध्यम से अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए मुख्यतः क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया। ठीक है, सही है ये क्वेश्चन। और दूसरा पॉइंट है, दिल्ली सुल्तान तथा मुगल शासकों ने फारसी को अपनी कार्यालयी भाषा बनाया। उपयुक्त कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर जाएगा बी, ई और आर दोनों सही हैं। आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भक्ति संतों ने अपनी जनता के मध्य अपनी शिक्षा के प्रसार के लिए क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया था, जिसमें अवधी, ब्रज, खड़ी बोली आदि का विकास हुआ। नानक, कबीर, सूरदास, तुलसीदास जैसे भक्त कवियों एवं संतों ने क्षेत्रीय भाषा में अपने धार्मिक विचारों को लोकप्रिय बनाया। यद्यपि सल्तनत कालीन एवं मुगल कालीन राजभाषा फारसी थी, परंतु मध्यकालीन शासकों ने स्थानीय भाषाओं को प्रश्रय दिया। अतः कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण आर ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, औरंगजेब के काल के लेखकों तथा उसकी रचनाओं में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? बी, अपना आंसर जाएगा बी, मोहम्मद साकी। खुलासत उत तवारिख, अभी इस पुस्तक की चर्चा हमें पीछे मिली थी, खुलासत उत तवारिख। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। मोहम्मद साकी की फारसी में लिखित पुस्तक का नाम महासिर ए आलमगिरी है। खुलासत उत तवारिख नामक औरंगजेब कालीन फारसी में रचित पुस्तक के लेखक सुरजन राय भंडारी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव द्वारा संभाले जाने वाले मामले थे, क्या थे? हमारा आंसर हो जाएगा बी, बी जो होगा दान तथा धर्म संबंधी मामले। शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन अष्टप्रधान तथा 8 मंत्री करते थे। इसी के अंतर्गत पंडित राव नामक मंत्री विद्वान एवं धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व निभाता था। अष्टप्रधान के अंतर्गत आने वाले अन्य मंत्री एवं उनके दायित्व निम्नलिखित हैं। पेशवा, प्रधानमंत्री, अमात्य वित्त एवं, ठीक है, ये याद करिएगा, पेशवा कौन कहलाता था? प्रधानमंत्री, अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री। नेक्स्ट है बकियानवीस, दरबार के दैनिक कार्यों से संबंध। सुरुनवीस अथवा सचिव राजकीय पत्र व्यवहार से कार्य देखता था। दबीर या सुमंत विदेशी मंत्री था। सेनापति अथवा सरे नौबत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो सूची एक मुगल उद्यानों को संसूचित करती है और सूची 2 शासकों संसूचित करती है, जिनके शासन में उद्यान बनवाए गए
थे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है, आराम बाग आगरा में, निशात बाग अकबर और सॉरी आगरा में बाबर ने बनवाया, निशात बाग श्रीनगर में अकबर ने, शालीमार बाग लाहौर में शाहजहां, और पिंजौर बाग पंचकुला औरंगजेब। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो इसका आंसर जाएगा बी, दो। ठीक है, दो आंसर जाएगा इसका। निषाद बाग का निर्माण 1633 ईस्वी में शाहजहां के ससुर एवं नूरजहां के बड़े भाई आसफ खान ने करवाया था। श्रीनगर के मुगल बादशाह बागों में सबसे बड़ा बाग निषाद बाग है। यह बगीचा डल झील के किनारे स्थित है। निषाद बाग को विलास वाटिका के नाम से भी जाना जाता था। निषाद बाग का अर्थ होता है खुशियों का बगीचा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अशोक स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, नया ये जो है वे धारियों से युक्त हैं, उनकी सतह चमकदार है, सभी स्तंभों पर अभिलेख मिलते, स्तंभों की यष्टि एकाश्म है। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर जाएगा, आंसर जो जाएगा वो डी होगा, 2 और 4। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अशोक के काल का सर्वोच्च कलाकृति उसका स्तंभ है। स्तंभों की संख्या लगभग 20 है और ये चुनार के बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। स्तंभ की सतह चमकदार है। स्तंभों की यष्टि एकाश्म है। इन लाट की ऊंचाई 40 से 50 फुट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 70 नंबर। विश्व प्रसिद्ध मिशान या मसान मंदिर समूह दक्षिण पूर्व एशिया के किस प्राचीन राज्य का धरोहर है? तो हमारा आंसर जाएगा ए, चंपा राज्य का धरोहर है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध मिशान मंदिर समूह दक्षिण पूर्व एशिया के चंपा राज्य की धरोहर है। इस मंदिर समूह का निर्माण चंपा के राजाओं द्वारा 4वीं से 14वीं शती के बीच किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आंसर क्वेश्चन है, श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्न में कौन से संबंधित हैं? वैष्णव संप्रदाय में रामानुज थे, हमारा आंसर हो जाएगा रामानुज। और चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय के रामानुज से संबंधित रामानुज थे। रामानुज धर्मशास्त्री, दार्शनिक, समाज सुधारक व श्री वैष्णववाद परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादकों में से एक थे। रामानुज ने विशिष्ट द्वैतावाद का प्रतिपादन किया था। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सम्राट दरबार अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे? तो आंसर हो जाएगा ख्वाजा अब्दुल समद। ख्वाजा अब्दुल समद अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे। 1572 में उन्होंने बादशाह अकबर की शाही कार्यशाला की अध्यक्षता की और उनके मार्गदर्शन में मुगल चित्रकला शैली विकसित की। समद फारसी लघु चित्रों के चित्रकार थे। ठीक है, इसमें कितने सारे पॉइंट है। समद फारसी लघु चित्रों के चित्रकार थे। ठीक है, और मार्गदर्शन में मुगल चित्रकला की शैली विकसित की। 1572 में उन्होंने बादशाह अकबर की शाही कार्यशाला की अध्यक्षता भी की। ठीक, तो इससे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के साथ भेजा ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा ये ऑप्शन है जलाल खां, टोडरमल, भगवान दास और मान सिंह। आंसर पे हम देखेंगे, आंसर हो जाएगा बी, टोडरमल। अकबर ने एक्सप्लेनेशन है, अकबर ने टोडरमल को शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके। राजा टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उसी के नेतृत्व के आगे आइन ए दाहशाला का विकास हुआ। ठीक है, आइन ए दाहशाला का नेतृत्व किया था टोडरमल ने। ये टोडरमल जो थे नवरत्नों में से एक थे। हो सकता है पूछ दे कि अकबर के नवरत्नों में से निम्नलिखित में से कौन थे या फिर कौन नहीं थे, 4 नाम दे करके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जाएगा डी, पीपा सगुण भक्ति के नहीं थे। पीपा जो थे निर्गुण भक्ति के थे। चलिए क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। निर्गुण भक्ति ऐसी पार सत्ता की भक्ति है जो गुणातीत और निराकार है, जबकि सगुण भक्ति में साकार ईश्वर की भक्ति की जाती है। सगुण भक्ति के 2 शाखाएं हैं, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी शाखा। निर्गुण भक्ति की 2 शाखाएं मिलती हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा। संत पीपा पहले मूर्ति पूजा करते थे परंतु बाद में निर्गुण ब्रह्म की उपासक हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल कालीन शिक्षा के विषय में असत्य है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है होगा क्वेश्चन नंबर का आंसर बी होगा। स्त्री शिक्षा हेतु अलग विद्यालय स्थापित थे। ठीक, चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। मुगल काल में
तब प्राइमरी शिक्षा और मदरसों की शिक्षा की व्यवस्था होती थी, यहाँ शिक्षा दी जाती थी। मुगल काल में मुस्लिम बालिकाएं प्रारंभिक वर्षों में कुरान की शिक्षा लड़कों के साथ प्राप्त करती थी तथा धनी वर्ग अपनी बच्चियों की शिक्षा हेतु अलग से शिक्षक नियुक्त करते थे। मुगल कालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा हेतु अलग से विद्यालयों की स्थापना नहीं की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 76 नंबर कि 1950 से 1953 में कालीबंगा के उत्खनन के कार्य किए गए जिसमें पुरातत्ववेदाओं का प्रमुख योगदान रहा, वह कौन थे? तो हमारा आंसर जाएगा अमला नंद घोष। ठीक, ये महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। और इनके सारे ऑप्शंस भी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री, इनके बारे में भी आपको डिटेल से पढ़ना होगा, क्योंकि आ सकता है किसी का भी कि दयाराम साहनी ने कब से कब कहाँ तक की खुदाई करवाई, जॉन मार्शल या नीलकंठ किसकी किसकी अध्यक्षता में कहाँ कहाँ खुदाई हुई थी। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कालीबंगा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्रागैतिहासिक स्थल है। घग्गर नदी के तट पर स्थित इस प्राचीन स्थल की खुदाई 1960 से 1969 के बीच पुरातत्वविद के थापड़ और बीबी लाल द्वारा कराई गई, जबकि स्थल की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 77 नंबर, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? आंसर हो जाएगा भूप सिंह। विजय सिंह पथिक उर्फ भूप सिंह गुर्जर भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने राष्ट्रीय पथिक के नाम से भी जाना जाता है उन्हें। लाहौर षड्यंत्र में उन्होंने अपना नाम बदलकर विजय सिंह पथिक कर लिया था और अपने जीवन के अंतिम समय तक वो इसी नाम से जाने जाते रहे। उन्होंने वीर भारत सभा का गठन किया था, वीर भारत सभा के संगठनकर्ता थे, राजस्थान केसरी के संपादक थे, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट जो हैं महत्वपूर्ण हैं और इनको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन, कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो चलिए आंसर देखते हैं और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में है हमारा आंसर जाएगा बी। कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। इस भव्य दुर्ग का निर्माण वास्तुशास्त्र के आधार पर हुआ था। वास्तुकार मंडन की देखरेख में पूरा कुंभलगढ़ का मंडन, वास्तुकार थे कौन? मंडन, पूरा किला बनवाया गया था। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर महाराणा कुंभा ने सिक्के ढलवाए जिन पर दुर्ग और उनके नाम अंकित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध था? तो हमारा आंसर जाएगा ए GH ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा GH ओझा राजपूतों की विशुद्ध भारतीय क्षत्रियों की संतान, राजपूतों को विशुद्ध भारतीय क्षत्रियों की संतान मानते हैं। इसी संदर्भ में गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत पर उन्होंने खंडन किया है। उल्लेखनीय है कि रामदरस शर्मा जैसे विद्वान राजपूतों के ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। ठीक, ये जैसा कि आप लोगों को राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो प्राचीन काल के इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तो आपको ये पता होगा कि कौन से विद्वान क्या कहते हैं और उनके क्या क्या सिद्धांत हैं। उत्पत्ति से संबंधित जो क्षत्रियों की उत्पत्ति या राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो 4 सिद्धांत आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रतिहार शिलालेख में पदाधिकारी का उल्लेख यह आता है। प्रतिहार शिलालेख में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है, क्या आता है? तो आता है राजपुरुष थे। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख आता है कि वे राजपुरुष थे। और हमारा एक्सप्लेनेशन होगा, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों को राजपुरुष कहा गया है। प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। हो सकता है कि पूछ दे, क्वेश्चन आ जाए कि प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था और 4 ऑप्शन दे दें। ठीक, तो नागभट्ट प्रथम को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? आंसर हो जाएगा 2। ठीक, आंसर हमारा होगा 2। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच 2 युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध, पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध, और पृथ्वीराज की विजय हुई थी इसमें। नेक्स्ट हुआ था, मोहम्मद गौरी बुरी तरह घायल हो गया था इसी युद्ध में, लेकिन नेक्स्ट युद्ध हुआ था तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय पराजित हुआ, जिसके बाद निर्ममता पूर्वक उसकी हत्या की गई थी। तराइन के 2 युद्ध हुए थे। पहला पृथ्वीराज तराइन का प्रथम युद्ध, पृथ्वीराज तृतीय जीता था, और दूसरा हुआ था पृथ्वीराज तृतीय हारा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आंसर हमारा हो जाएगा आर्यभट्ट
लघु जातक के लेखक नहीं है। आर्यभट्ट लघु जातक के लेखक नहीं है। बाकी जो है विशाख दत्त देवी चंद्रगुप्तम के लेखक हैं। पाल काव्य हस्त आयुर्वेद के लेखक हैं। वराह मिहिर पंच सिद्धांत के लेखक हैं। चलिए हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिए गए प्रश्न के विकल्प सही नहीं है, क्योंकि लघु जातक वराह मिहिर की रचना की रचना है, न कि आर्यभट्ट के। बृहद संहिता, बृहद जातक, पंच सिद्धांत आदि वराहमिहिर के प्रमुख रचनाएं हैं। आर्यभट्ट प्रसिद्ध ज्योतिष और विज्ञानी तथा गणितज्ञ थे। उन्होंने पहली बार बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। पाई का मान और सौर वर्ष की गणना उनकी प्रमुख देन है। ठीक, उनकी रचना आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत है। दो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण, 2 पॉइंट निकल के आए इसमें से। आगे भी हैं। लघु जातक जो है वराह मिहिर की रचना है। बृहद संहिता, बृहद जातक, पंच सिद्धांत आदि वराह मिहिर की रचना है। ठीक, तो ये ध्यान में हमें रखना है, क्योंकि आगे पूछ सकता है। लोग कहते हैं कि राजस्थान स्पेशल जो होता है राजस्थान का ही जीएस पूछता है। जी नहीं, पूरे भारत का जीएस पूछता है, जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर में देखा है। और मुझे तो बहुत कम ही यहाँ पे मिले हैं कि जो राजस्थान स्पेशल हो और अन्य भारत के अन्य क्वेश्चन पेपर के लिए महत्वपूर्ण ना हो। ठीक है, तो इस सबको ध्यान में रखना है, सारे आयोग के पेपर को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा एक तो क्वेश्चन हम लोग को मिला ऐसा भी था नालंदा से संबंधित, जो आरपीएससी में भी पूछा था, यूपी हायर में भी पूछा था, इसलिए सारे आयोग का क्वेश्चन यहाँ पर है। और मैं तो कह रही हूँ बार बार कि इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ जो है सारे आयोग के क्वेश्चन के एनालिसिस के आधार पर जो नोट्स बनाए गए वही आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक, तो इसके महत्व को समझिए और इसको ज्वाइन कीजिए। हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कि कितना महत्वपूर्ण है और कैसे आप जब पेपर सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर तो आपको कैसे लाभ दे रहा है ये चैनल, आप खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है धरातलीय सजावट केपीयू। क्वेश्चन है धरातलीय सजावट की पित्राध्युरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न में से किसमें है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जहांगीर के काल में आगरा में नूर जहां के पिता दौला के मकबरा में पहली बार पित्राध्युरा तकनीकी का अलंकरण देखने को मिलता है। बेदाग संगमरमर के इस मकबरे में बहुमूल्य रंगीन पत्थरों की जड़ावट की गई है, जिसे पित्राध्युरा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था। तो हमारा आंसर जाएगा ए, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। ठीक, इन्होंने चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महाराज जयसिंह अजमेर के काछवा राजपूत वंश के शासक थे। काछवा राजपूत वंश। ठीक, महाराजा जयसिंह 1680 से 1743। ठीक, दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट हम ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया। आंसर हो जाएगा सी, भृगु। प्राचीन काल में भृगुवंशी ब्राह्मण परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया। ये यूपी जीडीसी का क्वेश्चन है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि भृगु के पौत्र एवं ऋषि जन्मादग्नि के पुत्र महर्षि परशुराम ने क्षत्रिय शासक सहस्त्रार्जुन को पराजित कर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियविहीन किया और समस्त भूमि को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से बाघ गुफाएं किसमें स्थित हैं। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में सब कोई जानता होगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये जीडीसी का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उठा लिया है, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टेट का नहीं उठाएगा। सबको देखिए और ध्यान से पढ़िए सारे आयोग के क्वेश्चन पेपर को, यहाँ पे सॉल्व करवाया जा रहा है, उसको बस आपको चला करके देख लेना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ नदी के किनारे स्थित है। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं की खोज 1818 में डेंजर फिल्डर ने किया था। इन गुफाओं का संबंध लौकिक चित्रकला से, लौकिक चित्रकला महत्वपूर्ण है, डेंजर फिल्डर 1818 महत्वपूर्ण है, गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, यह महत्वपूर्ण है, बाघ नदी के किनारे स्थित है धार जिले में। ये 4 पॉइंट इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, इसको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त और लोह की नीति
पर विश्वास रखता था। तो ये ऑप्शन में हमारा जाएगा बलबन। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। बलबन ने अपने को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अरफर अफरासियाब वंशज तथा शासन को ईरान आदर्श के रूप में व्यवस्थित किया। अल बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित किया गया दल चालीसा का दमन किया, जिसने ईरानी त्योहार नौरोज प्रथा आरंभ की। बलबन गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा ऑप्शन जो है बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने कराया था। इस मंदिर को दक्षिण भारत स्थापत्य शैली में सभी मंदिरों में अग्रणी माना जाता है। उनके शासनकाल में अपार समबंदर सुंदरार जैसे तमिल कवि भी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार था? तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, अबुल हसन। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जीडीसी का क्वेश्चन है, अबुल हसन जहांगीर के काल का प्रसिद्ध चित्रकार था। अबुल हसन की महत्वपूर्ण घटनाएं पेंटिंग, प्लेंटी, पशु मुद्रा और आंदोलन का एक उत्कृष्ट चित्रण है। इसकी महारत लघु चित्रण में थी। जहांगीर के समय अन्य प्रमुख चित्रकार फारूक बेग, दौलत मनोहर, विशन दास और मंसूर आदि चित्रकार थे। फारूक बेग ने बीजापुर के शासक सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनवाया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे वीडियो में आएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कितने कितने क्वेश्चन क्या क्या आ रहे हैं 1857 से 1950 के बीच में। अभी हम यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आए, अच्छे से हो, क्यों जिस मेहनत से मैंने तैयार किया है वो आपके लिए भी लाभकारी हो। धन्यवाद।